क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में विश्वासघात क्यों होता है? क्यों कभी कभी अपने ही लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं? हम जिन्हें अपना समझते हैं वही हमें छोड़कर चले जाते हैं। ये क्यों होता है? ये संसार एक कर्म भूमि है। यहां जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे पूर्व कर्मों और धर्म के मार्ग पर चलने की हमारी क्षमता का परिणाम होता है। कई बार हमें लगता है कि कोई हमें धोखा दे रहा है, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्म हमारे सामने खड़े हैं। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि विश्वासघात भी कर्म का ही एक हिस्सा है। यह हमें परीक्षा में डालता है कि क्या हम मोह और भावनाओं में फंसकर अधर्म का साथ देंगे या फिर सच्चे धर्म का पालन करेंगे। जब किसी ने आपको छोड़ दिया, अपमानित किया या आपके साथ छल किया, तो यह मत सोचिए कि यह सिर्फ उनका दोष है। यह भी सोचना चाहिए कि यह मेरे कर्म चक्र का हिस्सा था। पर सवाल यह उठता है, इसका समाधान क्या है? क्या हमें भी छलकपट से बदला लेना चाहिए? क्या हमें भी वैसा ही बन जाना चाहिए या फिर हमें कुछ और सीखने की आवश्यकता है? इसका उत्तर हमें रामायण के विभीषण प्रसंग से मिलता है। विभीषण का विश्वासघात कैसा था? क्या उन्होंने अपने कुल के साथ छल किया या उन्होंने धर्म का साथ दिया? यही हम आगे जानेंगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मेण पापंपनोति धर्मेण विन्दते सुखम, धर्मेण लप्ते सर्वयतः धर्म सनातन। अर्थात धर्म के पालन से पापों का नाश होता है, धर्म से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है और धर्म से ही जीवन के सभी आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं, क्योंकि धर्म सनातन है। यह श्लोक हमें एक बहुत बड़ा सत्य बताता है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है वो अंततः विजय प्राप्त करता है। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं होता। यह हमें कई कठिनाइयों, अपनों के विरोध और जीवन के कठोर अनुभवों से होकर गुजरने को बाध्य करता है। रामायण में जब विभीषण ने अपने भाई रावण को धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी तो क्या हुआ? क्या रावण ने उनकी बात मानी? नहीं, उल्टा उसने विभीषण को गद्दार, धोखेबाज और कायर कहकर लंका से निकाल दिया। लेकिन विभीषण ने क्या किया? उन्होंने अपने कुल की अधर्म में संलिप्तता को देखकर धर्म का पक्ष चुना। उन्होंने न मोह में आकर रावण का साथ दिया, नहीं छलकपट का सहारा लिया। उन्होंने वो किया जो शास्त्रों के अनुसार सही था, धर्म के मार्ग पर अडिग रहना। इसलिए सनातन धर्म कहता है, जो धर्म की राह पर चलता है उसे परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है, लेकिन अंत जीत उसकी ही होती है। रामायण में विभीषण की कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। जब व्यक्ति सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होता है तो उसे अपने ही अपनों से विरोध सहना पड़ता है। विभीषण रावण के छोटे भाई थे। वे बचपन से ही धर्मपरायण थे, शास्त्रों में निपुण थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो विभीषण ने उसे बार बार समझाया, भ्राता, अधर्म का मार्ग छोड़ दो, श्रीराम से क्षमा मांगो और माता सीता को लौटा दो, अन्यथा इसका परिणाम विनाशकारी होगा। लेकिन अहंकारी रावण ने इसे कमजोरी समझा। उसने विभीषण को सभा में अपमानित किया और लंका से बाहर निकाल दिया। अब विभीषण के पास दो रास्ते थे, या तो अपने कुल और परिवार का साथ देते हुए अधर्म के पथ पर चलते या फिर धर्म का पालन करते हुए सत्य के साथ खड़े होते। विभीषण ने दूसरा मार्ग चुना। उन्होंने अपने कुल से बड़ा धर्म को माना और श्रीराम की शरण में गए। कई लोग इसे विभीषण का विश्वासघात मानते हैं, लेकिन क्या सच में यह विश्वासघात था? नहीं, यह धर्म की रक्षा थी। यह वैराग्य का मार्ग था, जहां मोह, स्वार्थ और पारिवारिक बंधनों से ऊपर उठकर सत्य को स्वीकार करना पड़ा। यही सीख हमें अपने जीवन में भी लेनी चाहिए। जब जीवन हमें ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दे जहां एक ओर मोह और संबंध हो और दूसरी ओर धर्म और सत्य, तो हमें विभीषण की तरह सत्य को चुनना चाहिए। विभीषण की कथा हमें एक गहरा संदेश देती है, धर्म से विचलित मत हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें विरोध सहना पड़ता है, हमें गलत समझा जाता है,
हमें अपनों द्वारा ही ठुकराया जाता है, लेकिन अंततः सत्य ही विजयी होता है। 1. धर्म से विचलित मत हो। विभीषण जानते थे कि रावण शक्तिशाली है, उसकी विशाल सेना है और पूरी लंका उसके अधीन है। फिर भी उन्होंने सत्य का साथ दिया, क्योंकि वे जानते थे कि अधर्म कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो नष्ट होने के लिए ही खड़ा होता है। हमें भी यह समझना होगा, यदि हम सत्य के साथ हैं तो परिस्थितियां भले ही प्रतिकूल हों, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। 2. विश्वासघात भी कर्म का हिस्सा है। कई लोग विभीषण को गद्दार कहते हैं, लेकिन वास्तव में गद्दार कौन था? वो जो अपने भाई के अधर्म को देखकर भी चुप रहे, या वह जिसने सत्य का साथ दिया? धर्म केवल रक्त के रिश्तों से बड़ा होता है। यह केवल परिवार या समाज को देखकर तय नहीं किया जाता। आज के जीवन में भी जब कोई सच्चाई की राह पर चलता है तो समाज उसे गलत ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि हमें सत्य का त्याग कर देना चाहिए? नहीं। 3. वैराग्य, डिटैचमेंट को अपनाओ। विभीषण ने केवल अपने भाई को नहीं छोड़ा, बल्कि मोह और सांसारिक बंधनों को भी त्याग दिया। यही सच्चा वैराग्य है, जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने के लिए संबंधों, भावनाओं और सांसारिक मोह को त्यागने के लिए तैयार हो जाए। हमें यह समझना होगा कि जो हमारे जीवन से चला गया, उसने हमें सिखाने के लिए ही छोड़ा है। यदि कोई हमारे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से नाराज होकर हमें छोड़ देता है, तो उसका जाना ही हमारे लिए कल्याणकारी है। कभी कभी जीवन से लोग इसलिए हटते हैं क्योंकि वे हमारे वास्तविक पथ पर चलने में बाधा बन रहे होते हैं। विभीषण का निर्णय कठिन था, लेकिन उन्होंने धर्म को चुना, न कि अपने व्यक्तिगत संबंधों को। यह निर्णय आसान नहीं था। अपने ही परिवार और समाज से विरोध सहना आसान नहीं होता, लेकिन विभीषण ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म सबसे ऊपर होता है। आज हमारे जीवन में भी ऐसे ही कई मोड़ आते हैं। जब हमें सही और गलत में से किसी एक को चुनना होता है, तो अक्सर मोह, भय और समाज की धारणा हमें सही निर्णय लेने से रोकती है। लेकिन क्या हमें भी विभीषण की तरह सत्य का साथ देना चाहिए? 1. जब सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो परीक्षा अवश्य होगी। जब आप सत्य और धर्म के साथ खड़े होते हैं, तो सबसे पहले आपके अपने लोग ही आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। वे आपको दोषी ठहराते हैं, आपको अकेला छोड़ देते हैं, आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। रावण की सभा में जब विभीषण ने धर्म की बात की, तो रावण के अन्य दरबारी भी उन पर हंसने लगे। उन्होंने कहा, अपने कुल के साथ विश्वासघात मत करो। लेकिन विभीषण ने उत्तर दिया, धर्म सबसे बड़ा है, कुल और समाज बाद में आते हैं। 2. जो हमसे विमुख होते हैं, वे हमारे लिए आवश्यक नहीं होते। कई बार जीवन में लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, हमें धोखा देते हैं, या फिर हमारी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसे समय में हमें यह समझना चाहिए कि जो हमसे दूर हो रहा है, वो ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। यदि विभीषण रावण के साथ लंका में रहते, तो क्या उनका जीवन सफल होता? नहीं। उन्होंने अधर्म से हटकर धर्म का पक्ष लिया, और इसी कारण वे बाद में लंका के राजा बने। यही सीख हमें अपने जीवन में भी लेनी चाहिए। जो लोग हमारे मार्ग में बाधा बन रहे हैं, जो हमें हमारे सत्य से दूर कर रहे हैं, उनका जीवन से हटना आवश्यक है। 3. अपने कर्म का फल हमें ही भोगना होगा। रावण ने विभीषण को अपमानित किया, लेकिन अंततः विनाश किसका हुआ? रावण का। कर्म का नियम अटल है। आज हमें कोई धोखा दे रहा है, हमें छोड़कर जा रहा है, हमें गलत ठहरा रहा है, यह सब हमारे कर्म चक्र का ही हिस्सा है। लेकिन यदि हम धर्म के मार्ग पर स्थिर रहेंगे, तो अंततः विजय हमारी ही होगी। इसलिए न तो किसी के जाने का दुख करना चाहिए, न ही किसी से बदला लेने की भावना रखनी चाहिए। बस धर्म के पथ पर अडिग रहना चाहिए। आज के समय में भी हमें धोखा मिलता है, विश्वासघात झेलना पड़ता है, लेकिन सवाल यह है, क्या हमें भी वही करना चाहिए जो हमारे साथ हुआ? क्या हमें भी छल और कपट से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए? रामायण हमें इसका उत्तर स्पष्ट रूप से देती है।
नहीं, हमें धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। एक, आज भी विभीषण जैसे निर्णय लेने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब उसे सही और गलत में से किसी एक को चुनना पड़ता है। जब कोई व्यापार में बेईमानी कर रहा हो और आप उसे रोकने की कोशिश करें, जब किसी परिवार में अन्याय हो रहा हो और आप न्याय के लिए खड़े हों, जब कोई दोस्त या सहकर्मी आपको गलत राह पर ले जाने की कोशिश करे। ऐसे समय पर अगर आप सत्य के साथ खड़े होते हैं तो आपको भी आलोचना, अपमान और अकेलेपन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन याद रखिए, विभीषण को भी सहना पड़ा था, फिर भी अंत में विजय उन्हीं की हुई। 2, रिश्ते और समाज सत्य से बड़े नहीं होते। कई लोग कहते हैं परिवार के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, लेकिन जब परिवार अधर्म का साथ दे, जब समाज गलत विचारधारा अपनाए, तो क्या हमें भी उसी राह पर चलना चाहिए? रामायण हमें सिखाती है कि संबंधों से बड़ा धर्म है। विभीषण ने रावण को छोड़ा, लेकिन उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। यही सच्ची निष्ठा है। आज भी अगर आपको कोई धर्म के मार्ग से हटाने की कोशिश करे तो साहस रखिए और सत्य के साथ खड़े रहिए। 3, किसी के जाने या बदलने से दुखी मत हो। कई बार लोग हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं, हमें छोड़ देते हैं या फिर हमसे विमुख हो जाते हैं, लेकिन यह सोचना जरूरी है, शायद ये ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अगर विभीषण रावण के साथ रहते तो उनका जीवन अधर्म में ही बीतता। अगर श्री राम अपने वनवास को स्वीकार न करते तो क्या रावण का अंत संभव होता? अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला गया तो क्या वह आपके आगे बढ़ने के रास्ते में बाधा बन रहा था? जो जाता है उसे जाने दो, जो बदलता है उसे बदलने दो, लेकिन तुम अपने धर्म और सत्य से मत हटो। यह संसार नश्वर है, लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति धर्म पर अडिग रहता है वही सच्चा विजेता होता है। अब तक हमने देखा कि विभीषण ने धर्म का मार्ग चुना, चाहे उन्हें अपने ही परिवार से विरोध और अपमान का सामना क्यों न करना पड़ा हो। यह हमें एक गहरी सीख देता है। धर्म के मार्ग पर चलने वालों की परीक्षा अवश्य होती है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। 1, धर्म के मार्ग पर चलने वालों की परीक्षा होती है। जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो सबसे पहले हमें ही चुनौती दी जाती है। कभी अपने परिवार के लोग हमें गलत ठहराते हैं, कभी हमारे मित्र ही हमें छोड़ देते हैं, कभी समाज हमें अलग थलग कर देता है, लेकिन जो सत्य के साथ खड़ा रहता है वही अंत में विजयी होता है। विभीषण को लंका से बाहर निकाला गया, लेकिन वही लंका के राजा बने। 2, जो हमसे विमुख होते हैं वे हमें सिखाने के लिए ही दूर किए जाते हैं। कभी कभी लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, हमारा अपमान करते हैं, हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो चला गया वो ईश्वर की योजना के अनुसार गया। अगर विभीषण रावण के साथ रह जाते तो उनका जीवन अधर्म में ही समाप्त हो जाता, लेकिन उन्होंने सत्य को चुना और अंततः वे विजयी हुए। यही जीवन का नियम है। ईश्वर हमेशा हमें वहां से निकाल देते हैं जहां हमारा विनाश संभावित होता है। जो लोग आपको छोड़ रहे हैं, हो सकता है वे आपके विकास में बाधा डाल रहे हों। 3, विश्वासघात भी कर्म का हिस्सा है, इससे ऊपर उठो। यदि आपको किसी ने धोखा दिया है, अपमानित किया है, आपके साथ अन्याय किया है, तो इसे बदले की भावना से मत देखो। इसे अपने कर्म चक्र का हिस्सा मानो और आगे बढ़ो। जो आपको छोड़कर गया वो आपके लिए नहीं था। जो आपके साथ अन्याय कर रहा है वो अपने कर्मों का फल पाएगा। आपको केवल अपने धर्म पर टिके रहना है। 4, अंततः जीत धर्म और सत्य की होती है। रावण कितना ही शक्तिशाली क्यों न रहा हो, विभीषण को कितना ही अपमान क्यों न सहना पड़ा हो, लेकिन अंत में विजय श्री राम की हुई, धर्म की हुई, सत्य की हुई। इसीलिए सनातन धर्म हमें सिखाता है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अपने धर्म पर अडिग रहो, सत्य के मार्ग से मत हटो
और जो लोग जीवन से जा रहे हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि अंत जो धर्म के साथ होता है वही विजयी होता है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सनातन धर्म और हिंदू शास्त्रों की गहराइयों में और अधिक उतरेंगे, तो जुड़े रहें माइंड मोक्षा के साथ। जय सनातन।